अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जनाब आज जो हम नेकलाइन बनाने लगे हैं उसके लिए हमने बुकरम ले लेना है जिसकी लेंथ 8 इंचेस और विड्थ 6 इंचेस लेनी है। अब नेकलाइन की कटिंग के लिए हमने विड्थ 3 इंचेस पे मार्क करना है और लेंथ 4.5 इंचेस पे मार्क करना है और इन दोनों मार्क्स को मिला देना है गोलाई देते हुए, जिस तरह से हम नॉर्मली गोल गला बनाते हैं। अब उससे 1 इंच के फासले पे इस तरह से हमने एक और लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, इन इस तरह मार्क्स लगा लेने हैं और फिर इन मार्क्स को मिलाते हुए ये हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक है, 1 इंच के फासले पे ये लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद हमने ले लेना है बुकरम का पीस और इस पे इस तरह से हाफ सर्कल कट कर लेना है, जिसकी लंबाई जो है 0.8 इंचेस है और चौड़ाई 2 इंचेस है। इस हाफ सर्कल को हमने फ़ोल्ड कर लेना है और बुकरम की जो बंद वाली साइड है वहाँ पे रखते हुए हमने स्टार्ट करना है ड्रा करना। इस तरह से हम ड्रा करेंगे। उसके बाद हमने इस सर्कल को खोल लेना है, हाफ सर्कल को, और इस तरीके से इस लाइन पे रखते हुए हमने ये ट्रेस करते जाना है। ये ट्रेस करके और इस तरीके से हमने बनाना है। ठीक है, ये 3 हाफ सर्कल्स बने हैं और एक और हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लेना है। अच्छा, उसके बाद 1 इंच के फासले पे हमने या अंदाजे से आपने एक और लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे ये लाइन हमने लगा ली। अब हाँ, ये हमारी जो है हमने ड्रॉ कर ली है नेक लाइन। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये सबसे पहले बाहर वाली जो हमने गोलाई बनाई थी उस पे कटिंग करनी है, फिर अंदर वाली जो है हमारी मार्किंग उस पे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो है ये हाफ़ सर्कल वाले जो हैं यहाँ से हमने कटिंग करना स्टार्ट करना है और यही ट्रिकी पॉइंट है। यहाँ पे हमने एहतियात से कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें गोलाई की शेप अच्छी आनी चाहिए तभी हमारा तैयार अच्छा होगा गला। यहाँ पे हमने कटिंग इस तरीके से करके अब पूरा उसको अलग नहीं कर लेना गले से। अब हमने नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है। ये देखें, ये इस तरीके से ये हमारे सर्कल्स निकल गए। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस गले को पेस्ट कर लेना है और जो है बाहर वाली सिलाई जिस तरह से हम नॉर्मली किसी भी गले में लगाते हैं उस तरीके से लगा लेनी है। अब हमने ले लेना है अपनी शर्ट का पीस और उसकी सीधी तरफ ये दरमियान से दरमियान मिलाते हुए हमने ये दरमियान में एक सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मल कोई भी गला तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वीडियो थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई थी। आपने पहले अंदर वाले जो है पहले पहले जिस कटिंग है वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। उसके बाद ये वाली सिलाई जो अब आपको वीडियो में शो हो रही है आपने फिर ये लगा लेनी है। ये इस तरीके से ये सिलाई लगानी है। अच्छा, ये सिलाई लगानी है और उसके बाद इस सिलाई को निकालना नहीं है आपने। ये गोलाई जो सर्कल्स वाली है ये साथ देते आना है, सिलाई लगाते आना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का बहुत एहतियात करनी है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है इस नेक लाइन में कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर अब ये आने वाला है, ये नोक जो आने वाली है, इस नोक पे सिलाई और ये जो इससे पहले हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई, इनके दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि हमने बाद में नेक लाइन को इसी जगह पे कट करना है। तो अगर सिलाई से सिलाई मिली होगी तो वो सिलाई ऑब्वियसली कट हो जाएगी और सारा गला खुल जाना है, ख़राब हो जाना है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपने ये पॉइंट ज़रूर इसको नोटिस करना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने ये सारे सिलाई लगा देनी है। इस आराम आराम से लगानी है, शेप अच्छी आए। ठीक है, और उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो होगा एक्स्ट्रा फैब्रिक अब हमने कटिंग करना है। ठीक है, ये इस तरीके से सिलाई तो कंप्लीट हो गई। अच्छा, इस तरीके से सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने इसको नेक को निकाल लेना है और अब हमने कटिंग करनी है। इस तरह से स्टार्ट करनी है। ये देखिए हाफ सर्कल को पकड़ के इसमें बीच में कट लगा लिया और अब हमने इस तरीके से कट करना है। अब आपको वो पॉइंट समझ आएगा जब मैंने आपको कहा था कि ये सिलाई जो नोक वाली जगह यहाँ पे आपने सिलाई नहीं मिलानी। ये देखिए यहाँ पे हमने कट करना था। तो अगर ये फासला होगा उन दो सिलाइयों के दरमियान तभी हम कट कर सकेंगे। इस तरीके से सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हमने गोलाई वाली जगह पे जो है छोटे छोटे कट्स दे देने हैं। इससे क्या होता है कि गला नीटली जो है टर्न हो जाता है और इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं होती। अब ये देखें इस तरीके से अब ऊपर की तरफ से भी हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। ठीक है, ये है कि हाफ़ इंच जितना फैब्रिक आपने इस जगह पे लाजमी छोड़ देना है, बिल्कुल पास नहीं कट करना। अच्छा, यहाँ पे देखें ये टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा सा। यहाँ पे इस गले को हमने इस तरीके से तैयार करना है। ये देखें ये इस तरीके से ऊपर की तरफ करना है टर्न। अच्छा, उससे पहले आप नीचे वाला जो है हाफ सर्कल्स वाला जो था हमारा उस पार्ट को आपने टर्न कर लेना है और किसी नोकदार चीज़ से जो है इसके कोने अच्छे से निकाल देने हैं।
ठीक है, इस तरीके से, और प्रेस कर लेना है। ये इस तरीके से हमारा रेडी हो गया। उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको ऊपर वाला नेक आपने क्या करना है। आपने ऊपर वाले नेक के ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसको रहने देना है और नीचे वाले फैब्रिक पे कट्स लगा देने हैं, ठीक है। फिर आपने ले लेनी है कोई भी फैब्रिक ग्लू और उसकी हेल्प से आपने ये जो फैब्रिक हमारे पास है इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये स्टेप इसी तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी और नीटनेस भी नहीं आएगी। तो ये है कि फैब्रिक ग्लू हमारा काम इजी बहुत कर देती है और इससे नीटनेस भी अच्छी आती है। ये देखें, अब ये चूँकि हमने कट्स लगाए थे तो ये गोलाई वाली जगह पे भी इजीली हमारा यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने ऊपर वाला जो फैब्रिक है इस पर भी कट्स लगाने हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि ये टर्न हमसे हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट्स कुछ हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपने लेस ले लेनी है जो आपने लगानी है, और इसको जो है सबसे पहले आपने लेस पे कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि हम गुलाई में लगाने वाले हैं तो लेस इजीली जो है उसी गुलाई वाली शेप में टर्न होती जाएगी, अदरवाइज़ थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हर कोई आपको नहीं बताता, लेकिन आपको इस तरीके से करने से बहुत ईजी हो जाता है काम। अब आपने इस लेस को लेना है और ये देखें, ये पहले आपने क्या करना है कि नीचे वाली साइड से लगाना है, ठीक है। इस तरीके से ये होगा कि एक ही जैसी लेस लगेगी जितनी हमें दिखानी है, बराबर बराबर। अब फिर ये उसके बाद हमने ऊपर वाली साइड जो है इसको फोल्ड करते जाना है आराम आराम से, ठीक है। बहुत एहतियात से और बहुत नीटली करना है ये काम, क्योंकि ये नज़र आने वाला पॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गुम सिलाई है या कुछ इस तरीके से। ये देखें, ये आराम आराम से, ये चूँकि हमने कट्स दिए हुए थे तो ये इजीली हो जाएगा, मुश्किल इसमें आपको कोई नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन आपने कुछ बातों का ख्याल रखते हुए ये काम पूरा करना है। उसके बाद आपने ले लेने हम इस तरीके से पर्ल्स, ठीक है, और ये इस तरीके से लगा देने आपने इनके बीच में, और ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी फैंसी भी आ रही है और प्यारी भी लग रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये कंप्लीट कर लेना है। तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, आपको कैसा लगा ये नेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।